So now students, let me show you an example of inspection. Now, before I show you the example of inspection, एक चीज आप लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट आपने बिल्ड करना है दिमाग में कि जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं वो आपके रूल्स नहीं है, यानी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मतलब यानी जब हम, और ये ज्यादातर आपको स्पेसिफिक आपको होंगी विद द व्यू पॉइंट ऑफ कोडिंग, क्योंकि जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादातर एग्जीक्यूटेबल कोड की बात करते हैं। सिंस इंस्पेक्शन के अंदर हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि ये स्टैटिक, फॉर एग्जांपल स्टैटिक टेस्टिंग है, तो मैं आपको कोड से रिलेटेड ज्यादा आपको इंस्पेक्शंस की एग्जांपल दिखाऊंगा। सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन। अब ये कुछ हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस है, या इनको मैं रूल्स नहीं बोलूंगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलूंगा या बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस बोलूंगा। वो सबसे पहले इंस्पेक्शन के दौरान वेरीफाई की जाती हैं या देखी जाती हैं। अब सबसे पहली और कॉमन जो इंस्पेक्शन की आप कह लें जो चीज देखी जाती है ड्यूरिंग द कोड इंस्पेक्शन, कि जब कोड चल रहा है तो एरर तो आने का चांस कम है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से वार्निंग मैसेजेस आने का चांस हो। यानी कोड में कोई ब्रेकेज नहीं है, लेकिन अनवांटेड चीजों की वजह से वार्निंग मैसेज आ रहा है विच विल जस्ट इरिटेट द यूजर, नंबर 1। नंबर 2, और एक बात याद रखें, ये चीज को पकड़ना किसी फ्रेश डेवलपर का काम नहीं है, कीप दिस इन माइंड। यानी इसलिए जो कोड रिव्यू होता है ना, इट इज डन बाय एन एक्सपीरियंस डेवलपर, जो इंस्पेक्शन है। नंबर 2, क्या कोई कोड में ऐसी चीज तो मौजूद नहीं है जो लिख तो दी गई है लेकिन उसका यूज कोई नहीं है। और ये बड़ी कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है कि यू क्रिएट फंक्शंस और प्रोसीजर जस्ट के आपने एक फंक्शन बनाना शुरू किया, आपने कहा ये फंक्शन फॉर एग्जांपल XYZ काम करेगा, एंड ड्यूरिंग द लॉजिक यू से नहीं, ये सही नहीं है, इसको एक और तरीके से करते हैं। और ये बड़ी कॉमन चीज है। एंड इन दिस वे यू स्टार्ट राइटिंग द एडिशनल और इररेलेवेंट कोड। ये भी काम कोई एक्सपीरियंस डेवलपर ही देख सकता है कि कोई नॉन रेलिवेंट फंक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मुराद बड़ी सिंपल है कि क्या डेवलपर ने कोई एक ऐसी चीज फ्रॉम स्क्रैच तो नहीं बना दी जो कि बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हुए काम हो सकता था। फॉर एग्जांपल डिले का एक फंक्शन है, अब डिले का जो मेथड है वो डेवलपर खुद भी बना सकता है और ये बना बनाया मेथड भी है। इसी तरह स्ट्रिंग सर्च का बहुत सारे मेथड मौजूद हैं जो कि बने बनाए मेथड हैं, यू जस्ट नीड टू कॉल देम। तो ये चीज भी देखनी है कि क्या कोई जो एडिशनल कोडिंग तो नहीं की हुई। उसके अलावा कि जो रिक्वायरमेंट है क्या ये फुलफिल रन टाइम पे होगी कि नहीं होगी। मतलब ये जरा ट्रिकियर पार्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं अ सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेटेड गेस, कि जब फॉर एग्जांपल कोई कोड की एग्जीक्यूशन होगी तो क्या उसकी आउटपुट वैसे ही आएगी जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एट द विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगेन ये भी डोमेन लेवल का बंदा ही आपको बताएगा। द नेक्स्ट थिंग, और ये तकरीबन हर कोड रिव्यू में देखी जाती है कि फॉर एग्जांपल जो कोडिंग स्टाइल है वो फॉलो किया गया कि है कि नहीं किया गया। जब आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर नेमिंग कर रहे हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आप कंडीशंस लगा रहे हैं, इफ कंडीशंस लगा रहे हैं, ब्रैकेट प्रॉपर्ली लगी हुई है कहीं लगी हुई, नेस्टेड फॉर लूप्स हैं या नेस्टेड कंडीशंस हैं, तो क्या वो आपने प्रॉपर तरीके से ब्रैकेट्स को नेस्टेड तरीके से लिखा है या नहीं लिखा, एंड सो ऑन। कोई एक ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो मर्ज हो सकता था, यानी एक आपने एक स्टेप परफॉर्म करना था, उस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए आपने 2 डिफरेंट मेथड लिखे और एक तीसरा मेथड लिखा जिसके अंदर आपने वो दोनों मेथड को दोबारा कॉल किया। तो दिस इज एडिशनल एफर्ट। क्योंकि जब भी आप कोई मेथड लिखेंगे या प्रोसीजर लिखेंगे उसकी कॉस्ट है रन करने की। ये बड़ी माइन्यूट से डिटेल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोड को एनालाइज करते हैं ना, तो इन्हीं चीजों से आपका कोड ज्यादा मेसी होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होना चाहिए कि आपका कोड बड़ा लीन और साफ सुथरा होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग, ये चीज फ्रेश डेवलपर बहुत ज्यादा करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है ना, तो कोई फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड आपने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल का, या आपने कोई वेरिएबल का नाम ऐसा रख दिया जो आपको याद रखने में आसानी हो, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा उसको पढ़े तो उसको उसका मतलब ही समझ ना आए। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप वेरिएबल का नाम या मेथड का नाम आप लिखें तो वो उसका नाम रिप्रेजेंट करे उसकी फंक्शनैलिटी को, ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को। यानी फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करवाना है किसी मेथड के साथ, तो आप फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल लिखते हैं कैलकुलेट और उसमें हो प्रिंटिंग रही है,
तो इट वॉन्ट मेक जस्टिफिकेशन। आपको तो समझ आ जाएगा, लेकिन जब आप नहीं होंगे या आप किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होंगे और दूसरा कोई फॉर एग्जाम्पल डेवलपर आएगा, तो ही और शी विल नॉट हैव एनी आइडिया कि आपने कोडिंग किस स्टाइल में की थी। तो ये एक आपको मैंने बेंचमार्किंग सॉर्ट ऑफ चीज बताई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस सॉर्ट ऑफ चीज बताई है कि इन चीजों की मदद से आप अपने कोड के अंदर नॉइस को मिनिमाइज करने की आप कोशिश करते हैं। एंड बिलीव मी, ये हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन इन ये स्टेप्स अगर फॉलो किए जाए ना, यानी अगर मैं यूं कहूं, अगर कोड रिव्यू का प्रोसेस मौजूद है बिफोर यू शिप द कोड टू द टेस्टिंग टीम, देन देयर इज अ चांस कि आपका जो बगी कोड है वो आगे पास ऑन होने का चांस बहुत बहुत कम है। यानी आप इसको, यानी आई कैन नॉट से कि जीरो हो जाएगा, लेकिन यू कैन क्लेम कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि मिनिमाइज कर सकें बगी कोड को पास होने से।